नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के पन्नागर थाना अंतर्गत बिल्डर रंजीत चौधरी के द्वारा रांची निवासी अनिल गुप्ता और सैंदल गुप्ता के ऊपर सूदखोरी की शिकायत दर्ज करवाते हुए प्रताड़ित किए जाने की बात कही, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। बिल्डर रंजीत चौधरी का कहना है कि ज्वेलर्स अनिल गुप्ता से उसने 2,10% ब्याज पर लिए हुए थे। उसके बाद उसे और रुपए की जरूरत पड़ी तो 5 लाख रुपए अनिल गुप्ता से लिए गए, जिसके एवज में गारंटी के तौर पर अनिल गुप्ता ने उसकी जमीन की रजिस्ट्री करा ली और रुपए चुकाने पर निरस्तीकरण की बात कही। वहीं जब उसने मूल और ब्याज चुका दिया तो अनिल गुप्ता और संदेल गुप्ता ने 20% ब्याज के साथ रुपए मांगने लगे। उसी के आधार पर जमीन के निस्तीकरण की बात कही गई। वहीं उसने 20% ब्याज सहित करीब 21 लाख रुपए चुका दिए तो जमीन का निरस्तीकरण किया गया, लेकिन उसके बाद अनिल गुप्ता ने उक्त जमीन का नामांतरण लगाकर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। वहीं और रुपयों की मांग की जा रही है। वहीं इस मामले में ज्वेलर्स रांची निवासी अनिल गुप्ता ने कहा कि सारे सूदखोरी के आरोप झूठे। रंजीत चौधरी की प्लॉटिंग झुरझुरू में चल रही थी। वह उनकी दुकान में आता था, जिसने कहा कि वह उनकी जमीन में इन्वेस्टमेंट कर आगे अच्छा फायदा होगा। वहीं उन्होंने झुरझुरू में 12 से 15 प्लॉट रंजीत चौधरी से क्रय किए, जिसकी पेमेंट चेक और कैश के माध्यम से की गई है। बाद में पता चला कि उनके 2 प्लॉट में कोई और निर्माण कर रहा है, जिसके बाद जब रंजीत चौधरी से बात की तो उसने उक्त दोनों प्लॉट के रुपए वापस कर जमीन का निरस्तीकरण करा दिया। वहीं रंजीत चौधरी बेवजह उक्त जमीन खुद हड़पने के चक्कर में झूठा मामला दर्ज करवा रहा है। सूदखोरी का मामला जो है, एक्चुअल सूदखोरी का तो कहीं से मामला नहीं होता। अब उनने शिकायत की है। रही बात इसकी, तो मैंने अपने खाते से, अपने पिताजी के खाते से जो बैंक स्टेटमेंट जो मेरा कहता है, मैंने उसको 44,44,60,000 रुपीज़ मैंने दिया हूँ एक रंजीत चौधरी जो बिल्डर बनते हैं, और उसके एवज में मैंने उनसे प्रॉपर्टी खरीदे। हमने प्रॉपर्टी खरीदे, ज़मीन लिए। वो ज़मीन इन्हें 420 में आगे दिए और उसमें डबल प्लॉटिंग, ट्रिपल प्लॉटिंग 20 लोगों को बेचे। और उसकी रही बात, मेरा सोने चांदी का व्यापार है। मेरी सोने चांदी की दुकान है मिंदुर रांची में, और उनने जो मेरे को पैसा दिया, जो चेक से माध्यम से दिया, मैंने उसको वो पूरा वो सोने चांदी में दिया। उनने मेरे को तो अलग से कुछ दिया नहीं कि मैं पर्सनल बिहाफ में उनको पैसे दिया, लेन देन करा। उनने से मेरे को दिए हैं। संदल गुप्ता मैं जो हूँ, तो मेरी दुकान के एवज में उन्होंने 2 लाख रुपए दिए, कभी 50,000 दिए, कभी 20,000 दिए, चेक के माध्यम से दिए, क्योंकि बोलते अंदू मेरे को इसका बिल लगेगा। तो मैंने ठीक है, आपको मैं बिल दूंगा। तो अब उनने पैसे दिए, तो दुकान के सोने चांदी आपने मुझसे लिए, आपने मुझको पैसे दिए। और रही बात उसकी, तो मेरे पास एविडेंस है, सब है। उसके बाद भी अब फंसाया जाए तो क्या बोलें। लगभग कितना जो इन्वेस्टमेंट के नाम से जो है रंजीत चौधरी ने पैसा लिया था आप लोगों को? अंदाज़न है एक 44 लाख 45 लाख रुपए के आसपास का है जो हमने दिए हैं, और कैश छोड़ के ये मैंने ऑनलाइन RTGS चेक के माध्यम से उनके खाते में दिया हूँ। जो तो उसके बदले में क्या ज़मीन उसके बदले में अपन ने ज़मीन लिए। कुछ पैसे थे लेन देन में उसमें कि 20,000 दे दो भैया, 50,000 क्या उसमें, तो उसके एवज में उन्होंने मेरे से सोना लिए थे। क्या चाह रहे हैं आप लोग? इसकी निष्पक्ष जांच करें, राजस्व लेवल में जांच हो इसकी, जो हो, जो एक्चुअल एविडेंस आरोपी हो उसके लिए आप कार्रवाई करवाएं। नाम आपका? संदल गुप्ता रांची। अब एक मामला जो है आपने शिकायत दर्ज करवाई है SP ऑफिस रांची थाने में, क्या है पूरा मामला सूदखोरी का और किस प्रकार से किन लोगों ने सूदखोरी की है? ये सूदखोरी अनिल गुप्ता और उसका लड़का संजल गुप्ता उसके द्वारा हुई है। हमने वर्ष 2015 मुझसे पैसा लिया था 2 लाख रुपए 10% की ब्याज की दर पे। फिर उसने हमको 20,000 हम उसको हर माह देते रहे। फिर उसके बाद उसने ये किया कि हमको कुछ पैसे की आवश्यकता फिर पड़ी, तो हमने उससे 5 लाख रुपये और लिया। फिर उसने 5 लाख के बाद उसने हमसे बोलने लगा हम 10% के पैसे नहीं लेंगे, 20% के पैसे लेंगे। तो हम 20% के पैसा दिए, कुछ कैश दिए, बाकी चेक से दिए। इसने बीच में बोलने लगा कि भाई हमको पैसा आप दो। तो हमने कहा ठीक है, पैसे तो अभी हो नहीं पा रहे हैं। तो बोले यार ज़मीन हमारे नाम पर रजिस्ट्री करा दो, फिर ये आपको वापस कर देंगे, ये गारंटी स्वरूप रहेगी। ग्राम पड़रिया पनागर में है। तो इसने हमसे गारंटी स्वरूप रजिस्ट्री करा लिया, उसका कोई पैसा शुल्क तो दिया नहीं। उसके बाद ये हुआ कि इसने अपने लड़के के नाम से ही करवा दी रजिस्ट्री। फिर हमने 2020 में इसका पैसा चुका दिया। इसने हमको नोटिस के समक्ष आके निरस्तीकरण कर लिखा हमको। इसने उस पैसे का भी इसके लड़के ने जो 1,60,000 दिया था, उसने इससे हमसे 7 लाख रुपए लिया और निरस्तीकरण करके दिया। लिखा पढ़ी मैं आपको देता हूँ, इसमें है पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है कि 2020 हो गया है, पूरा पैसा इसको हम दे चुके हैं। अब ये निरस्तीकरण करने के बाद ये हमारी ज़मीन को हड़पने के चक्कर में ये इसने इसका नामांकन लगा दिया, जो कि निरस्तीकरण करा के दे दिया। और अब इसको हमने, जैसे हमको पता चला पटवारी द्वारा, हमने पहले तहसीलदार साहब को शिकायत की है
और फिर एसपी साहब को कोई थाना पनागर में किए, जहाँ इसका सूदखोरी का मामला इसके ऊपर कायम किया और ST भी हो कायम। कौन लोग हैं जो जिन्होंने सूदखोरी की है, क्या करते हैं? ये सूदखोरी काम अनिल गुप्ता है, ज्वेलर्स की दुकान है, चोरी का सोना का इसका बहुत बड़ा वो है, चोरी का बहुत बड़ा कारोबार है। हमने वहाँ भी दिए हैं, लोकायुक्त में शिकायत दी है इसकी जांच के लिए। चोरी का पूरा सामान बेच के आता है। राजस्थान में उसके अपराध बहुत सारे हैं सूदखोरी के, कईयों की ज़मीन है, प्रॉपर्टी हड़प कर लिया इसने। लगभग कितने की जो है सूदखोरी हुई है जो आपने शिकायत दी है? 21,25,000 रुपये इसको हम दे चुके हैं। अभी 20 लाख की और मांग कर रहा है, बोला जब हम वो दस्तावेज लौटाएंगे। हमने कहा भाई ये लिखा पढ़ी तो आप करके हमको दे दिए थे, दस्तावेज दे दो। तो उन्होंने कह रहा हम 20 लाख लेंगे जब हम वो दस्तावेज वापस करेंगे। जो सामने वाले अनिल गुप्ता है उनका ये आरोप है कि जो भी पैसा हमने उनको दिया है वो जमीन के एवज में दिया है, और वो जमीन हमने जो है वो खरीदी है। वो जमीन तो खरीदा होता, चलिए खरीद लिया, तो फिर निरस्तीकरण क्यों दिया जमीन का? निरस्तीकरण तो साजिश सहित जो है नोटरी के समक्ष लिखा हाँ, निरस्तीकरण दिया है। अगर हमसे जमीन खरीदा तो फिर हमको निरस्त करके क्यों दे रहा है भाई? अगर उसने हमको जमीन बेच दिया है तो हमसे भी निरस्तीकरण क्यों, अपने आप को क्यों निरस्तीकरण करा के दे रहा है? हमको जमीन से कोई मतलब नहीं है। जिस जमीन को उसने खरीदा उसका निरस्तीकरण करा के दिया, उसके लड़के ने निरस्तीकरण कर दिया, नोटरी के समक्ष दिया। सामने वाले का ये भी कहना है कि उसने करीब 40 लाख रुपए जो है वो जमीन के दिए हैं। 40 लाख रुपए जमीन के देता अगर वो हमसे, तो इस जमीन को निरस्तीकरण क्यों कराता वो? अगर ये ज़मीन हम 40 लाख लिए हैं उससे, तो फिर ये ज़मीन हमको वापस क्यों करता? इसका ज़मीन का निरस्तीकरण करा के क्यों देता? जब तक बैंक द्वारा आपको पैसा दिया है ऐसा नहीं, बैंक द्वारा पैसा दिया है उसने, तो बैंक द्वारा उसने वापस भी लिया है बहुत सारे पैसे। पहले पुराना लेन देन बता रहा है, जो हमारा उससे अच्छा विश्वास था। अभी तो उसने बराबर इससे धोखाधड़ी किया ना। जो उसने पैसे दिया तो उसका अलग मैटर है, ये तो हमारा अलग मैटर। जो सूदखोरी पैसा इसने लिया ये हमारा अलग है। क्यों इस प्रकार के आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं? वो बचने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसको ये लगा 5 साल पुराना कागज है, इसके साथ घूम गया होगा। ये 5 साल पुरानी लिखा पड़ी है हमारे पास, निरस्तीकरण करा के दिया था। मैंने बीच में उसको बोला कि भैया रजिस्ट्री कोर्ट से कैंसिल करा दो। आप बोले कोई दिक्कत नहीं है, अपन करा देंगे, हमने निरस्तीकरण को दे दिया, अब तुम आराम से बेचते रहना। हमने कहा ठीक है। उसकी बातों में आके हमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। अभी हमको 5 साल बाद पता चल रहा है कि ये निमंत्रण उस जमीन का लगा रहा है, तो मतलब हमारी जमीन को हड़पना चाह रहा है। फिर हमने संपर्क किया तो ये बोलने लगा 20 लाख दोगे तो हम आपके दस्तावेज और तुम्हारी, हमने कहा ये निरस्तीकरण तो आप कर चुके हो, फिर ये मतलब किस चीज़ का मतलब आप पैसा मांग रहे हो? तो बोले नहीं, आप पैसे देना पड़ेगा आपको। क्या चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं इसको कठोर कार्रवाई हो, उसको 420 लगे इसके ऊपर, जिसने फ्रॉड किया हमारे साथ, पैसा लेके हमारा लाखों रुपए और हड़प लिया, और ज़मीन भी हड़पने के प्रयास में है। कहाँ कहाँ आवेदन दिया था? हमने एसपी ऑफिस, एसपी थाना एसपी साहब को दिए हैं, पनागर थाने में दिए हैं, हरिजन थाने में दिए हैं। हरिजन थाने भी इसने हमको गाली गलौज किया, तो हमने हरिजन थाने में इसका मामला रजिस्टर्ड हुआ है। अभी कहीं मामला है? हाँ, 2 जगह हुआ है, हरिजन थाने में किया और पनागर थाने सूदखोरी किया है। रंजीत चौधरी। क्या काम कर रहे हैं? मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। एक आरोप जो है वो बिल्डर रंजीत चौधरी के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि आपने जो है सूदखोरी कर जो है पैसा उनको दिया है, और पैसा चुकाने के बाद भी वह आप मतलब धमकियां दे रहे हैं पैसे, क्या है? नहीं, ऐसा कुछ मामला नहीं है। ये मामला मेरा, ये सबसे पहले ग्राहक था। ये मेरे यहाँ दुकान, मेरी सोना चांदी की दुकान है, मेरे यहाँ वो आता रहा ग्राहक बन के। तो मेरे यहाँ खूब उनने सामान पहले खूब खरीदी किया है, बहुत सामान खरीदता था मेरे यहाँ। तो मेरे यहाँ व्यवहार धीरे धीरे उन्होंने अच्छा जमा लिया। फिर बाद में बोलता भैया कि मेरी यहाँ पर साइट चल रही है पनागर रोड में, तो आप एक बार देख लो, आपके मतलब की ज़मीन है भैया, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे तो आने वाले समय पे उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने बोला चलो एक बार देखेंगे। तो पीछे पड़ा रहा बहुत दिन तक। फिर मेरे को लेके गया अपनी साइट में ले आके मेरे को दिखाया कि ये देखो, ये मैं पूरी कॉलोनी बना रहा हूँ, और इसमें मेरे को अगर आपको चाहिए तो आप बता दो, मैं आपको अच्छे प्लाट जो चाहिए वो आपको मैं दे दूँगा, क्योंकि मेरी प्लाटिंग चल रही है। तो मैंने उसके एवज में उसको फिर पैसे दे के फिर पैसे दिया, तो उन्होंने मेरे को रजिस्ट्री किया। उसके बाद फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी कि मेरे को ट्रांसफार्मर लगाना है, और ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, लाइट जलेगी, मैं लाइट की व्यवस्था करो, मैं अपना मकान कुछ बनाऊँ, बाउंड्री वॉल बनाता हूँ, कुछ करूँगा। तो बोला भैया मेरे को करता हूँ, अभी मेरे बिक नहीं पा रहे प्लाट, तो जैसे जैसे बिकेंगे मैं करते जाऊँगा। एक काम करो, अभी आप कुछ पैसे और मेरे को दे दो, उसके बदले में और ज़मीन में जो होगा मैं आप ले लेना मेरे से, और मेरे को ट्रांसफार्मर लगा लेंगे। तो मेरे को लगी कि चलो पढ़ाई तो है, तो इतनी ज़मीन मिल रही तो और थोड़ा सा लेन बढ़ा लो। जो आपने दिए किसकी कोई लिखा पड़ी? मैंने जो पैसा दिया मैं तो सब उतने चेक से पेमेंट किया हूँ उसको। लगभग कितना जो है पेमेंट? मैंने कम से कम वो मेरे को ही बता, पेपर में आया है, उसके लिए कुछ छपवाया है, तो पेपर में कुछ आया है। तो उसमें वो ये बोला है कि मैंने 2 लाख लिया हूँ,
और 2 लाख लेके गुप्ता ने इतना पैसा लिया उतना पैसा लिया। मैंने कम से कम उसको 35-40 लाख रुपए दिया हूँ। 35 से 40 लाख रुपए से ऊपर अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि आज पेपर में आया है। अब मैं स्टेटमेंट निकालूंगा तो मेरे को समझ में आएगा। मैंने कम से कम एक एवरेज में 40-50 लाख के करीब मैंने उसको पेमेंट किया हूँ। मतलब इसमें लिखा पड़ी? मैं लिखा पड़ी, मैंने चेक से पेमेंट किया। वो बोल रहा कि मेरे से 1-2 लाख रुपए दिया है। नहीं, किस चीज़ के इन्वेस्टमेंट के लिए ये लिखा? मैंने तो वो जो देते कि हमें तो मैंने उससे वो चलते मकान खरीदा हूँ, प्लाट खरीदा हूँ। किस जगह पर? वही निपनिया, क्या बोलते हैं, झुरझुरी निपनिया में, जहाँ उसकी प्लाटिंग चल रही है, राधिका आराध्या कॉलोनी में। क्या नाम है बिल्डर का? रंजीत चौधरी नाम है। जो मेरे को ज़मीन नहीं देने के उसके बाद मेरी ज़मीन को उसने उठा के कई लोगों को, मतलब अभी मैं रिकॉर्ड निकलवाना चालू किया तो वो परेशान हो गया। मैंने 1 हफ्ते पहले उसकी शिकायत करी, एसपी ऑफिस में किया हूँ, रांची थाने में किया हूँ। उसके बाद जब उसको समझ में आ गया कि जब वो नोटिस गया तो नोटिस जाने के बाद उसने देखा कि अरे यार ये तो अब मेरे को परेशान करेगा, तो अब उसने क्या किया, उनने जाके मेरी झूठी शिकायत आज़ाद थाने में जाके कंप्लेन कराई। वहाँ पर मेरे को उनने बताया कि ने एफआईआर दर्ज कराई, झूठी एफआईआर दर्ज कराई। तो मैंने उसका प्रमाण दे दिया आज़ाद नगर थाने में कि मैं उस समय मैं यहाँ ऐसा था, तो वो अभी जांच पे है। उसके बाद फिर मैंने चलते रांची थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एसपी साहब के यहाँ मतलब जांच के लिए वो कराई है, जांच कराया। क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि चलते निष्पक्ष जांच की जाए। जो दोषी होगा उसको मैं सज़ा, अगर मैं दोषी हूँ तो मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ, अगर वो दोषी है तो उसको सज़ा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरे हर चीज़ के लोकेशन कर लिया जाए। वो झूठी रिपोर्ट करता है, वो बोलता है कि मैं तेरे नाम से जो हरिजन थाने में झूठी रिपोर्ट लिखाऊंगा क्योंकि मैं फलाने समाज से आता हूँ। तो उसका वो पूरा फ़ायदा उठा रहा था। सबसे पहले वो आज़ाद थाने इसलिए गया, वहाँ जाके झूठी रिपोर्ट लिखा दिया कि मेरे को अनिल गुप्ता ने मारा, यहाँ मारा, वहाँ मारा। उन्होंने दिया तो मैंने उसका प्रूफ दे दिया थाने में कि मैंने मारा, तो मैं उस समय यहाँ था, वहाँ था, जो भी था मैंने उनको दे दिया हूँ। अब रही बात, मैंने एसपी साहब और थाने रांची में ही शिकायत मेरी हफ्ते भर से है। अब वो अपने आप बचाने के लिए, फंसाने के लिए तो वो सूदखोरी और ब्याज और चेक और ये सब बहानेबाजी कर रहा है। वो इतना बड़ा बिल्डर है, करोड़ों रुपए का लेन देन, उसका सैकड़ों लोग की उनने रजिस्ट्री, सबके साथ छल कपट किया। मैं तो 10 लोग को जानता हूँ, जो बोलोगे मैं सामने खड़ा कर दूँगा, और सब परेशान है बेचारे। उन्हें सबके साथ धोखा किया। 50 रजिस्ट्री उनने दूसरी किया है, कहीं मेरे नाम की उसको भेज दिया, उसके नाम की उसको भेज दिया। यही उसका काम है, ये 420 करना। नाम आपका? नाम अनिल गुप्ता मेरा नाम है। मेरा सोना चांदी का व्यापार है, रांची मेन रोड में, रांची बाजार मेन रोड में। सूदखोरों का आपसी में विवाद है, क्या पूरा मामला है? थाना पनागर में रंजीत चौधरी ने एक आवेदन पत्र दिया था। उसने बताया था कि अनिल गुप्ता को उसने एक ज़मीन विक्रय करने का अनुबंध किया था, और लेकिन बाद में उस अनुबंध को नोटिस से निरस्त करा दिया था और पैसे भी उसके जो अनुबंध के वापस कर दिए थे। फिर भी वो लगातार ब्याज सहित पैसों की मांग कर रहा था, और उसको रंजीत चौधरी का ये कहना था कि अनिल गुप्ता लगातार उसे ब्याज देने के लिए परेशान कर रहा था। इस सूचना पर थाना पनागर में अनिल गुप्ता के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें जांच की जा रही है। साथ ही अनिल गुप्ता ने भी एक आवेदन दिया है, उसकी भी जांच कराई जा रही है, और उसमें दोनों उनकी इसके आवेदन पत्र पर, उस प्रथम सूचना पत्र पर विधिवत इसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।